अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? हमेशा तंदुरुस्त रहें, सलामत रहें और हक सच का साथ देते रहें। आज आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक पे डिस्कशन होगी। आप लोगों को जैसे पता होगा कि आमर लियाकत मरहूम की शादी दानिया शाह से हुई थी। ये दानिया शाह तो नहीं है, दानिया मलक है इसका नाम, लेकिन दानिया शाह के नाम से ये जानी जाती है। आमर लियाकत मरहूम से अच्छा खासा खाने के बाद, गाड़ी बंगला लेने के बाद इस औरत ने उनको किस तरह से मजबूर किया इस दुनिया से जाने से, वो भी आप लोगों को पता है कि जिस तरह बेचारे ने वो अपनी जान दे दी और इसके बाद गाड़ी बंगला पैसे वगैरह लेकर ये औरत भाग गई। लेकिन उसकी बेटी ने इसके खिलाफ कंप्लेन करवाई और इसको अरेस्ट भी करवाया और इसको सजा भी हुई। इसके बाद दो तकरीबन साल के बाद इसने हकीम लोहापार से अपना दूसरा निकाह किया और हकीम लोहापार की ये चौथी बीवी है। इसके बाद उसने भी इसको गाड़ी, मोबाइल फ़ोन, सारा कुछ गिफ्ट वगैरह दिया। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे ये उसके साथ बिहेव करती है, किसी को भी नहीं पता चलता कि ये उसकी बीवी है। कि उसका हाथ झटकना, उसकी इंसल्ट करना, ये औरत इंतहाई अय्याश औरत है। इसके नज़दीक कोई रिश्ता, कोई भी कुछ नहीं है। इवन कि ये अपनी माँ का भी अदब नहीं करती। आप लोगों की नज़रों से शायद वो वीडियो गुजरी होगी जिसने ये अपनी माँ का हाथ अपने कंधे से झटक रही है। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है कि इसने निकाह कर लिया, चलो जी बड़ी उम्र से किया या छोटी उम्र से किया, लेकिन है कि निकाह सुन्नत है। इससे भी कर लिया, इसने भी कर लिया, ये पांचवा निकाह, चौथा निकाह कर लिया, इसमें भी कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये लीगल तरीके से हुआ है। लेकिन इसके बाद जो बेहयाई और फहाशी ये औरत फैला रही है, इसका मुआशरा बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं देता है। आप लोगों को पता है कि लोधना और जल्ला अराई में जिस तरह से बेहयाई का धंधा हरूज पर है, ये भी उसी इलाके की है। और इस औरत के नज़दीक भी मर्द बदलना कोई ऐसी बात नहीं है कि मामूली, ये छोटी सी बात ही इसको नहीं समझती है। जहाँ पे ये पैसा देखती है वहीं पे ये पके हुए फल की तरह उसकी गोद में जाके गिरती है। अब देखेंगे जिस मर्द के साथ ये औरत दिखाई दे रही है, जिस तरह से हकीम लोहापार ने बेगैरती दिखाई है, बेशर्मी, सिर्फ पैसे की खातिर इसने अपनी मनकूवा को किसी गैर मर्द के साथ भेजा है। गैर मर्द ने इसका हाथ पकड़ा है, गैर मर्द के हाथों में इस औरत का हाथ है। मैं अपने बहन भाइयों से ये करती हूँ रिक्वेस्ट कि मुझे आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है, क्या इस्लाम में ये है कि औरत किसी गैर महरम के साथ जाके उसके साथ इस तरह की गुल छड़े उड़ाए, उसके हाथों में हाथ दो, उसके हाथों से कंगन पहनो, उसके साथ वीडियोस बनाओ? क्या हमारे मज़हब ने इस बात की इजाज़त दी है? ये टिकटॉक का नासूर हमारे मुआशरे में इस तरह से फैलता जा रहा है, एक वबा की सूरत में। जिस तरह छूत की बीमारी होती है ना, बिल्कुल इसी तरह से फैलता जा रहा है। हमारे घर में हमारी बच्चियाँ भी हैं, हमारी बहनें भी हैं, हमारी टीनेज बच्चियाँ भी हैं जो स्कूल जाती हैं, उनके जहनों में आजकल सोशल मीडिया जो है ना वो घर कर रहा है। अल्लाह ने करे कि ये नासूर जब हर घर में समाए तो किसी और का घर तबाह ना हो। इससे बेहतर है कि इस ख़त्म करना होगा नासूर को, पहले इसको जड़ से काट के ख़त्म करना होगा। और हम लोगों की आवाज़ के साथ हम आवाज़ आप लोग बने। हम लोगों ने इस बुराई को इंशाल्लाह ख़त्म करके रहना है। कुछ लोग ऐसे कच्चे ज़हनों के मालिक हैं जिनके ज़हनों में शैतान ने बहुत ही अच्छी तरह से उनको झगड़ा हुआ है। वो कहते हैं आप लोग जेलस होते हैं और आप लोग जेलसी की वजह से इनके खिलाफ वीडियोस बनाते हैं अपने व्यूज़ की खातिर। मुझे बताएं, इन लोगों के इस तरह से व्यूज़ लेने से हम इनकी तारीफ़ें भी कर सकते हैं, इनके हक में भी वीडियोस बना सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये बेहयाइयाँ बेशर्मियाँ करते हुए आप लोगों को पाए जाते हैं, तो इनके लिए आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ है। और ये अल्लाह पाक और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। जहाँ बुराई देखें आप लोग उसके खिलाफ अपनी ताकत के लिए आवाज़ से उठाएं। जितने आपके हैं, अगर नहीं उठा सकते तो लिख कर नहीं उठा सकते तो बोल कर दें, बॉयकॉट कर देंगे उस चीज़ का। लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इनका साथ देते हैं। अब मुझे बताएं कि जिस तरह ये औरत उस बंदे के साथ है, क्या इसको इस तरह से करना चाहिए था कि ये औरत किसी की बीवी है, किसी के निकाह में है, जिस बंदे के साथ है ये भी मशहूर टिकटॉकर है, मिलियंस में इसके फॉलोअर्स भी हैं, इसके व्यूज़ भी हैं। इसको ऐसी क्या पड़ी कि इस 2 नंबर औरत को अपने साथ लेकर इस तरह की वीडियोस बनाता रहे? उसके हाथों से ये औरत कंगन पहन रही है, उसके साथ ये चल रही है। बेगैरत हकीम लोहापार मर चुका है, उसकी गैरत मुकम्मल तौर पे मर चुकी है। उसको इतने भी शर्म नहीं है कि ये मेरी औरत है, ये किसी बंदे के साथ देखें। इस तरह कैसे कोई कर सकता है?
किस तरह से ये औरत कर रही है बेहयाई और बेशर्मियां फैलाई जा रही है, ये डिजिटल तवाफ है और डिजिटल हीरा آج میں آپ मंडी है। سب کو بتانے لگی ہوں میں بالکل اور صحیح شاہ سے انہوں نے کہا کیا ہے پاگل ہو گئی ہو صبر کرو رک جاؤ یار نہیں بتانا کچھ بھی نہیں